रामभद्राचार्य प्रतापगढ़ के ढकवा से शुक्रवार शाम सुल्तानपुर के विजेथुआ महावीरन धाम पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। जगत गुरु ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। जो अत्याचार मुस्लिम धर्म के लोग कर रहे हैं वो सहन नहीं। बहराइच घटना का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि अभी दुर्गा पूजा में देख लीजिए कितना बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज जी, राजनीतिक दलों में हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर तमाम बयान और संतुष्टिकरण की राजनीति होती है। नहीं, ये गलत है। आपने सुप्रीम कोर्ट का कभी कभी एक वक्तव्य देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है और जो अत्याचार इसमें मुस्लिम दल कर रहा है अब न जाने क्यों हम सहन कर पा रहे हैं। अभी पर दुर्गा पूजा में देखा आपने कि क्या कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हमने भविष्यवाणी की थी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब बन गए हैं। उन्होंने मोदी से विधि सम्मत अपेक्षाएं रखी हैं। उन्होंने कहा, मेरी पहली अपेक्षा है हिंदू मंदिरों में सरकार का जो अधिग्रहण है वो हटाया जाए। दूसरी अपेक्षा है गंगा जमुना की धारा मेल बहे। तीसरी अपेक्षा है हिंदी राष्ट्र भाषा हो और चौथी अपेक्षा है रामचरित्र मानस राष्ट्र ग्रंथ हो। हमारा भारत पाक अधिग्रहित कश्मीर में मिल जाए। पिछली बार जब आए थे तो आपने उसी समय भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे। हम बन गए। अब क्या अपेक्षाएं हैं मोदी जी से? राम राज्य की स्थापना की बात कही जा रही थी, तो क्या अपेक्षा की जा सकती है? मेरी तो अपेक्षाएं जो है वो विधि सम्मत है। मेरी पहली अपेक्षा है कि मंदिरों से हिंदू मंदिरों में जो सरकार का अधिग्रहण है वो हटाया जाए। दूसरी अपेक्षा है कि गंगा यमुना की धारा मेल बहे। तीसरी अपेक्षा है हिंदी राष्ट्रभाषा हो। चौथी अपेक्षा है रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो। और पांचवी अपेक्षा है हमारा भारत अब पाक कश्मीर में मिल जाए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मथुरा वृंदावन पर भी सरकार की निगाह है। साथ ही कहा कि जैसे मेरी गवाही ने राम जन्मभूमि की दिशा बदली थी, वैसे इसकी भी दिशा बदलेगी। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में गवाही देने जाऊंगा। साथ ही कहा कि हिंदू जैसा कोई हो नहीं सकता। वो यहीं नहीं रुके, कहा कि हमारी सहनशीलता की अग्नि परीक्षा हो रही है। मथुरा वृंदावन पर भी सरकार की निगाह है। अभी मुख्यमंत्री योगी जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी भी इसके पूर्व में जा चुके हैं। जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। क्या कहेंगे महाराज जी मथुरा वृंदावन के? अच्छा कहेंगे। और जैसे मेरी गवाही ने राम जन्मभूमि की दिशा बदली थी, उसको इसकी भी दिशा बदलेगी। कोर्ट से अगर मैं जाऊंगा तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, अन्य देशों में क्या हुआ और यहाँ तक कि हमारे बंगाल में क्या हो रहा है, हम सहन करते रहे लेकिन अब सहन नहीं करेंगे। सनातन धर्म को लेकर लग रहे आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने जवाब में कहा कि वास्तव में सनातन धर्म ही वैदिक धर्म है। विजेथुआ महावीरन को रामायण सर्कल में जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि इसे जोड़ा जाए। धर्मावलंबियों में थोड़ा सा तनातनी और आपस में द्वेष की भावना जन्म ले रही है। ऐसा है नहीं। हिंदू जैसा कोई सहिष्णु हो नहीं सकता। हमारी सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा हो रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ, अन्य देशों में क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारे बंगाल में क्या हो रहा है, फिर भी हम सहन करें, पर अब सहन नहीं कर पाएंगे। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र देश कब बनेगा भारत? और इट विल टेक टाइम। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर के विभिन्न तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सनातन धर्म ही वास्तविक वैदिक धर्म है। मुझे आज कथा कहने जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के जिले में आगमन पर पहले दिन 1000 कलश यात्रा के साथ विजेथुआ महोत्सव का आगाज हो गया। इस अवसर पर 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन भगवान हनुमान के बल का वर्णन करते हुए पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अपार बल के धनी भगवान हनुमान की कथा का अंत नहीं है। वो महाबलशाली, महाप्रतापी, महाशूरवीर थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अतुलित बलधामम हेम शैलाब देहम यूं ही नहीं हनुमान जी को कहा गया है। ये स्वयंभू हैं, जिनका वर्णन पुराणों में भी है। त्रेता युग में भगवान राम के आदेश पर भगवान हनुमान कलयुग में विद्यमान हैं।
आज भी उनका गुणगान हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, बता दे रहा हूँ, इकट्ठा रहो नहीं तो इजराइल भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।